नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करने वाले हैं। तीनों ही क्वेश्चन एलसी के बारे में हैं। कुछ सदिश हमें दिए गए होंगे और पूछा गया होगा कि क्या ये चौथा सदिश या पांचवा सदिश क्या आप इनकी एलसी के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। जैसे हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा है कि एलसी में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो मोटा मोटा काम जो है वो A1 A2 पे डिपेंड करते हैं कि क्या हमें ऐसे A1 A2 A3 जितनों की भी जरूरत है, 3 की है या 4 की है, तो जितने भी ए जो ये है अगर इनके मान हमें मिल जाते हैं तो एलसी के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं मिलते हैं तो नहीं लिखा जा सकता, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है हमारा अल्फा 1 2 1 4, अल्फा 2 है 1। तो पहला लेते हैं 0 0 0। क्या इससे 0 0 0 सदिश बन सकता है? क्या ये जो तीनों भाई है, तो अगर ये वेक्टर बनाना है तो चलिए ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा कोई A1 है जिसको अल्फा 1 से गुणा करूंगा, ऐसा कोई A2 है जिसको मैं अल्फा 2 से गुणा करूंगा, ऐसा कोई A3 है जिसको मैं अल्फा 3 से गुणा करूंगा और मुझे ये जो मेरा वेक्टर अल्फा है ये मिल जाएगा। अब ये बात सच है तो ऐसे A1 A2 A3 मिल जाएंगे, और अगर ये झूठ है तो ऐसा कोई A1 A2 A3 नहीं मिलने वाला, है ना। तो जवाब यस या नो में मिल जाएगा। यस हुआ तो सही है, वरना नो होगा। 2 1 4 प्लस A2 1 माइनस 1 3, A1 से गुणा करने पर हो गया 2A1 A1, ये हमने A3 से गुणा कर दिया, A2 से गुणा कर दिया, A1 से गुणा कर दिया। अब जोड़ लीजिए, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। तो पहला पहला जोड़ने पर हो गया 2A1 प्लस A2 प्लस 3A3, दूसरा दूसरा A1 माइनस A2 प्लस 2A3, तीसरा 4A1 प्लस 3A2 प्लस 5A3 बराबर में चल रहा है 0 0 0। तो कंपेयर कीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जगह 2A1 समीकरण नंबर 1 बन जाएगी, इसको ले लीजिए बराबर में 0। 2A1 प्लस A2 प्लस 3A3 बराबर 0। A1 माइनस A2 प्लस 2A3 बराबर 0। 4A1 प्लस 3A2 प्लस 5A3 बराबर 0। ठीक है। अब हमें किसी एक को हटाना है। A2 को हटा लीजिए, A1 को हटा लीजिए, A3 को हटा लीजिए, जो आपको ठीक लगे, जो आसानी से हट जाए, है ना, ज्यादा माथापच्ची ना हो, आराम से हटा लीजिए किसी भी एक को। सपोज कीजिए, क्योंकि मैं अगर A3 को हटाऊंगा तो 3 का भाग लगेगा, A1 निकालूंगा तो 2 का भाग लगेगा, तो ये भाग वाला झंझट ही क्यों करें। एक काम करते हैं, A2 निकाल लेते हैं, बेचारा राजी खुशी आ जाएगा। A2 बराबर, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो 2A1 माइनस 3A3, ये A2 निकाल के यहाँ रखिए और यहाँ रखिए, A2 का विलोपन कर दीजिए। तो आ जाइए, A2 को हटा लेते हैं समीकरण नंबर 2 में से। A1 माइनस A2 का मान माइनस का 2A1 माइनस 3A3 प्लस 2A3 बराबर 0। ब्रैकेट्स खोलने पर A1 प्लस 2A1 प्लस 3A3 प्लस 2A3 बराबर 0। ये हो गया 3A1 प्लस 5A3, 3A1 प्लस 5A3 बराबर 0। अब हम इस समीकरण में रखते हैं 4A1 प्लस 3A2 का मान माइनस का 2A1 माइनस 3A3 प्लस 5A3 बराबर 0। ब्रैकेट खोलिए, सॉल्व कीजिए। 5A1 माइनस 6A1 माइनस 9A3 माइनस 2A1। अब एक काम और करते हैं, माइनस 2 का भाग दे देते हैं। माइनस 2 का भाग देने पर हो जाएगा A1 प्लस 2A3 0। अब ले आइए दोनों समीकरण को आमने सामने और इन्हें और सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण नंबर 4 और 5, 4 और 5। एक काम कीजिए, 4 को तो एज इट इज रहने दीजिए, और जो 5वीं समीकरण है उसको आप 3 से गुणा कर लीजिए। 3 से गुणा करने पर आ गया 3A1 प्लस 6A3 बराबर 0। अब घटा लीजिए ताकि A1 कट जाए, A2 का मान आ जाए, माइनस ये कट गया, 5 में से 6 गया, माइनस का A3 बराबर 0। ये लीजिए, फाइनली A3 का मान आ गया आपके पास, A3 बराबर 0। A3 का मान ले जाकर यहाँ रख दीजिए। A3 का मान रखने पर A1 का मान आ जाएगा 0। A1 A3 आ चुका,
है ना। A1 A3 दोनों जीरो आए, इन्हें ले जाकर आप यहाँ रख दीजिए, तो A2 भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि A1 जीरो है, A3 जीरो है, तो A2 भी जीरो आ गया। तो इसका मतलब हमें 3 मान मिल रहे हैं। कुछ भी मिले क्या फर्क पड़ता है, अगर आप ये सोच रहे हैं सर जीरो ही मिला है, तो जीरो भी मिला है ना, नहीं तो नहीं मिला ना। ऐसा तो नहीं हुआ कुछ नहीं मिल रहा। पिछला क्वेश्चन याद कीजिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था लास्ट लेक्चर में, उसमें तो ऐसा कोई मान ही नहीं मिल रहा था बेटा। यहाँ मान तो मिल रहा है ना, एक मान मिले, चाहे जीरो मिले चाहे कुछ और मिले, हमें क्या फर्क पड़ता है, मिल रहा है ना। इसका मतलब ये इसके एलसी के रूप में लिखा जा सकता है। यही कहना चाहता है कि अगर आप इसको जीरो से गुणा कर दें, इसे अगर आप जीरो से गुणा कर दें, इसे आप जीरो से गुणा कर दें, इसे अगर आप जीरो से गुणा कर दें, तो आपको अल्फा मिल जाएगा। तो सही है। कोई तो ऐसे है ना जिसे गुणा करने पर ये आ रहा है तो सही है। अतः ये एलसी के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा ये मैट्रिक्स दी गई है, 3 मैट्रिक्स है ए बी सी। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -1 3। बी मैट्रिक्स है 0 1 2 4 और सी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 -2 0 -2। अब क्वेश्चन है कि क्या इन मैट्रिक्सों से ये मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, एलसी के रूप में लिखा जा सकता है। वो मैट्रिक्स है हमारी 6 3 0 8। क्या ये मैट्रिक्स आप इनकी सहायता से बना सकते हैं या नहीं, या यूं कहो इन मैट्रिक्स की एलसी के रूप में इस मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है या नहीं। तो जवाब हाँ या ना दोनों हो सकता है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं कह सकते, मान लेते ऐसा हो सकता है। ए को A1 से गुणा करूं, बी को A2 से गुणा करूं और सी को मैं A3 से गुणा करूं, तो मान लेते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम रखते हैं डी। ये डी मैट्रिक्स बन जाती है, मान लेते हैं। सही है गलत का जवाब तो समय देगा, आगे पता चलेगा। मान लेते हैं ऐसा हो सकता है, तो चलिए मान रखते हैं A1 ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है आपकी 1 2 -1 3 प्लस A2। बी मैट्रिक्स है आपकी 0 1 2 4 A3 4 -2 0 -2 6 3 0 8। A1 को मैट्रिक्स से गुणा कीजिए। A1 मैट्रिक्स के सारे अवयव से गुणा हो जाएगा। A1 2 A1 -A1 3 A1 0 A2 2 A2 4 A2 4 A3 2 A3 0 -2 A3 6 3 0 8। A1 प्लस 4 A3 सेकंड 2 A1 प्लस A2 -2 A3 -A1 2 A2 3 A1 प्लस 4 A2 -2 A3। ये मैट्रिक्स जुड़ गई। अब तुलना और कर लीजिए, पहले से पहले की, दूसरे से दूसरे की, तीसरे से तीसरे की और चौथे से चौथे की। तो ये पहले से पहला A1 प्लस 4 A3 बराबर 6। अगली 2 A1 प्लस A2 -2 A3 बराबर 3। फिर आ गया A1 A1 प्लस 2 A2 बराबर 0। चौथी समीकरण हो जाएगी 3 A1 प्लस 4 A2 -2 A3 बराबर 8। वैसे तो 4 समीकरण बनी है, हमें तो सिर्फ 3 समीकरण चाहिए A1 A2 A3 का मान निकालने के लिए। 3 समीकरण से 3 मान आ जाते हैं आराम से, तो चौथे समीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। A1 प्लस 4 A3, ठीक है, इसमें A2 है ही नहीं, तो एक समीकरण और ले लेते हैं जिससे A2 हट जाए। जैसे यहाँ से A2 निकाल के इसमें रख देते हैं, यहाँ से A2 हट जाएगा, या यहाँ से A2 निकाल के इसमें रख दीजिए, A2 हटा दीजिए। तो मैं अगर इससे A2 निकालूं, जो कि आराम से निकलने वाला है, साफ दिख रहा है कि निकल जाएगा। यहाँ से A2 का मान निकालूं, A2 बराबर आ जाएगा बेटा। तो बेटा मैं ये बात सोच रहा हूँ कि हम A2 क्यों निकालें, A1 निकाल लेना। A1 निकालने का फायदा ये होगा, लेकिन A1 निकालने की दिक्कत ये होगी, अगर हमने A1 निकाला तो हमें A1 यहाँ भी हटाना पड़ेगा, यहाँ भी हटाना पड़ेगा, और A2 निकाला तो सिर्फ A2 यहीं हटाना पड़ेगा। यहाँ तो A2 ऑलरेडी हटा हुआ है, तो A2 ही ठीक रहेगा, A2 ही हमारे लिए आरामदायक रहेगा। तो ये A2 बराबर आ गया 1/2 A1। ये ले जाके यहाँ रख दीजिए ताकि A2 हट जाए। रखिए 2 A1 प्लस A2 की जगह 1/2 A1 -2 A3 बराबर 3। ये हो जाएगा 4 1 5 A1 बट्टा 2 2 A3, 2 से गुणा कर दीजिए ताकि बट्टे बट्टे खत्म हो जाए। 5 A1 -4 A3 बराबर 6। अब ले लीजिए समीकरण इसे और समीकरण इसे,
और सॉल्व कर लीजिए, A1 A2 का मान आराम से आ जाएगा। समीकरण है A1 4A3 बराबर 6, 5A1 बराबर 6। ठीक है, दोनों को हल करते हैं, जोड़ लेते हैं, जोड़ते ही कट जाएगा आराम से, है ना। जोड़ते ही कटने को तैयार है, ये देखिए ये कट गया, ये हो गया 6A1 बराबर हो जाएगा 12, A1 बराबर हो जाएगा 2। A1 का मान 2 रखते ही 2 इधर आएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 से 4 कट गया, A3 बराबर भी 1 आ गया, A3 बराबर 1 आ गया। चलिए A3 आ गया, A2 निकाल लीजिए, A2 ये रहा, A1 का मान जो भी है वो यहाँ रख दीजिए, A1 का मान 2 है, 2 से 2 कट गया, A2 बराबर 1 आ गया, A2 बराबर 1 आ गया। देखिए यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, A1 A2 का मान आ रहा है, इसका मतलब इसे लिखा जा सकता है। लेकिन रुकिए एक बार, एक मिनट रुकिए, आपने चौथी समीकरण तो काम में ली ही नहीं। आपने ये 3 समीकरण काम में ली, A1 A2। अब आप कहोगे सर 3 समीकरण से आ तो गया, 3 समीकरण आ तो गया, लेकिन बेटा प्रॉब्लम आ है कि थे 3 आदमी ने नुत्तो कौन दियो थे, 4 आदमी ने नुत्तो दियो थे, मेड़ में बुलाया जा 4 आदमी ने बुलाया, 3 ने जिमा दिया, चौथा ने ना जिमायो, तो आप बात की बात को नहीं भाया, गलत बात है। जब थे नुत्तो दियो हो, इनवाइट करया हो, तो कायदो बने इको भी बत्ती खातिरदारी होनी चाहिए जति बाकी सब की हुई है। इन्हें भी पहले देखो, पूछो इन्हें यो संतुष्ट होयो को नहीं हो, वो दाप्यो कौन दाप्यो, तीनों तो थे पूछ लिया, बतला लिया, एक ही बारी है गणित माप नहीं है हो सके, गलत बात। आप गणित का मान तो बड़ा शिष्टाचारी आदमी है, इं कदे करांगे, कोई ने बुला दे वहां पूछा ही नहीं। चेक करो A1 A2 A3 का मान जो है बेमरक का देखो, संतुष्ट करियो कौन करियो, नहीं करियो तो आप आने के देंगे गलत है। 3 A1 का मान, हाँ इससे मान नहीं निकालने कोई बात नहीं, लेकिन जो मान निकले वो उसको भी चेक करो कि इन बुलाइडो है तो इनको भी आधा सत्कार करो कि देखो भाई ये जो मान है ये मार्कन आया है, बताओ ये सही है या गलत है, एक ही भी राय लो। तो ये A1 प्लस 4 A2, A2 का मान 2, A2 का मान 1 सॉरी, A3 का मान ये मान रखा, यह गया 6 प्लस 4 माइनस 2, 6 4 10, 10 में से 2 गया 8। भाई ठीक है, बिल्कुल सही, संतुष्ट हो रहा है, एकदम सही। बेटा याद रखिएगा, अगर ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, मान 3 से निकल जाएंगे, मना नहीं कर रहा हूँ, कोई भी 3 से ले लीजिए मान निकल जाएगा, लेकिन चौथी समीकरण का भी संतुष्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर चौथी समीकरण संतुष्ट नहीं हुई तो पता क्या होगा, आइए मैं समझाता हूँ आपको कि क्या होने वाला है। अगर आपने चौथी समीकरण को संतुष्ट ना किया तो पहली समीकरण संतुष्ट होने का मतलब ये हुआ कि इससे ये बन जाएगा, A1 A2 और A3 के जो मान है वो रखने पर पहला पहले के बराबर हो जाएगा, दूसरा दूसरे के बराबर हो जाएगा, तीसरा तीसरे के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपने चौथा तो चेक किया ही नहीं, तो कोई गारंटी नहीं है कि चौथा चौथे के बराबर हो। तो अगर चौथा चौथे के बराबर नहीं हुआ तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों सेम है। क्या मैट्रिक्स में 4 में से 3 अवयव अगर सेम हो जाते हैं, 3 अवयव अगर पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा मैच कर जाता है, तो क्या मैट्रिक्स से बराबर हो जाती है? नहीं होती। बराबर होने के लिए तो सब कुछ बराबर होना पड़ता है, और चौथे से चौथा भी बराबर होना पड़ता है, जो कि आपने चेक किया ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसलिए बेटा चारों को ही आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। निकाल आप कोई भी 3 से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 4 समीकरण बन रही है, 3 से आपके मान आ जाएंगे, निकाल कोई भी 3 से लीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन चेक आपको चारों को ही करना होगा। और एक भी समीकरण अगर इनकार कर देती है, अगर एक भी इनकार कर देती है तो मना ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो निर्णय पास होगा वो 4-0 से पास होगा, मतलब एक भी आदमी असंतुष्ट है तो वो रुक जाएगा। आपने एक वीटो पावर का नाम सुना होगा, वीटो पावर। वीटो पावर जो होती है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 5 देश है जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है ये वो पावर है जो यूएन का कोई भी जो निर्णय है या कोई भी सहमति से लिया गया निर्णय है, उस निर्णय को रोक सकता है। अगर एक भी देश, 5 देश है, 5 देश में से अगर एक भी देश वीटो पावर का यूज कर लेता है तो वो रुक जाता है। तो कोई बिल तभी पास हो सकता है जो 5-0, समझ रहे। अगर 4-1 भी हुआ तो बिल पास नहीं होगा, क्योंकि वीटो पावर इतनी पावरफुल पावर होती है, इसे वीटो पावर कहते हैं, जिसमें एक ने भी अगर इनकार कर दिया, तो वो वहीं का वहीं रुक जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझने लायक बात है, ध्यान दीजिएगा इस बात में। तो चलिए थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि ये 5 पावर जो है, ये विश्व की 5 पावर कौन कौन है। एक तो आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड, तीसरा होता है फ्रांस,
चौथा है रशिया, एक अपना पड़ोसी चाइना। ये 5 जो है ये वीटो पावर वाले देश है। तो यूएन का कोई भी रेजोल्यूशन जो है उसे ये इनमें से कोई भी एक आदमी, कोई भी एक देश रोक सकता है। तो जब तक वो रेजोल्यूशन 5-0 से पास नहीं होता तब तक वो पास नहीं माना जाता। अगर कोई भी एक शक्ति, इन पांचों में से कोई भी एक शक्ति अगर उस रेजोल्यूशन को, उस अध्यादेश को, उस नियम को अगर रोक लेती है, रोक लगा देती है, तो लगा देती है। हम कहते हैं ना वीटो पावर, चाइना ने वीटो पावर लगा दी। तो वीटो पावर का मतलब है चाइना ने उसको वहीं रोक दिया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको जाननी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास भी गणित में भी ऐसी ही है। हमारे यहाँ पे पास भी चारों समीकरण के पास वीटो पावर है। एक भी समीकरण ने अगर मना कर दिया तो मना हो गया। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपको कुछ बहुपद दिए गए हैं। एक है आपका P1 बहुपद जो कि है 2 + x + 4x², पहला बहुपद है। दूसरा बहुपद P2x वो है आपके पास 1 - x + 3x²। एक तीसरा बहुपद है P3, 3 + 2x + 5x², ये तीसरा बहुपद है। ये जो 3 बहुपद है, क्या ये बहुपद इस बहुपद को LC के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ये है 2 + 2x + 3x², क्या ये लिखा जा सकता है इन बहुपदों की सहायता से? तो फिर से वही बात, जवाब यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। तो मान लेते हैं लिखा जा सकता है। पहले बहुपद को अगर मैं A1 से गुणा करता हूँ, दूसरे बहुपद को मैं अगर A2 से गुणा करता हूँ, और तीसरे बहुपद को अगर मैं A3 से गुणा करता हूँ, तो मान लीजिए ये बहुपद बन जाता है। इस बहुपद का नाम हम QX रख लेते हैं। मान लेते हैं ये बहुपद QX बन जाता है। ये बात सही है या गलत है, ये तो थोड़ी देर रुक के ही पता चलेगा। P1 का मान रख लीजिए। P1 का मान है 2 + x + 4x²। 2 + x A2, ये हमने गलत लिख दिया, इसको ठीक करते हैं। 1 - x, तो सबसे पहले ब्रैकेट खोल दीजिए। 2A1 + A1x + 4A1x² + A2 - A2x + 3A2x², 3A3 तो A3x + 5A3x² बराबर 2 + 2x + 3x²। पहले अचर पदों को एक साथ कर लीजिए। 2A1 + A2 + 3A3। अब जो x वाले हैं उनको एक साथ कर लीजिए। x वाले पदों को एक साथ कर लीजिए। तो x इसमें है, x इसमें है और x इसमें है। x कॉमन लेके लिख लीजिए। A1 - A2 + 2A3 ले लीजिए। फिर जो x² वाले पद हैं उनको एक साथ कर लीजिए। कौन कौन से पद है x² का? एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 4A1 + 3A2 + 5A3 बराबर 2 + 2x + 3x²। ये लीजिए, ये हो गया। अब तुलना कर लीजिए दोनों साइड से। पहले अचर पदों की तुलना, ये रहा आपका अचर पद, यहाँ अचर पद है 2। तो पहली समीकरण आपकी बन गई 2A1 + A2 + 3A3 बराबर 2। फिर दूसरी समीकरण ले लीजिए। A1 - A2 + 2। तीसरी ले लीजिए 4A1 + 3A2 + 5A3 बराबर 3। अब तीनों समीकरण को सॉल्व कीजिए। A1 A2 A3 का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले A2 का मान एक समीकरण से निकाल के बाकी दो में रख देते हैं। और मुझे जो लग रहा है कि हमें किससे निकालना चाहिए, हमें जो आराम से हमें A2 का मान दे सके, क्योंकि यहाँ मुझे A2 का मान इससे मिल रहा है बड़े आराम से। देखिए मैं अगर A2 को इधर ले आऊं और 2 को इधर ले आऊं तो बड़े आराम से मुझे A2 का मान मिल जाएगा। A2 बराबर, A2 को इधर ला रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, तो A1 + 2A3 - 2, A1 + 2A3 - 2 बराबर 1। अब ये A2 का मान ले जाकर आप समीकरण नंबर 1 को दे दीजिए, समीकरण नंबर 3 को दे दीजिए। पहले इसको देते हैं, पहले इसे देते हैं। 2A1 + A2, A2 का मान ये रहा, A1 + 2A3 - 2 + 3A3 बराबर 2। तो ये 2A1 + A1, ये 3A1 हो गया। 2A3 + 3, 5A3 - 2, ये 4।
4 3 7 A1, 3 दूनी 6, 6 और 5 11। दोबारा चेक कर लेता हूँ। 7 A1, 3 दूनी 6, 6 5 11 A1, 6 और ये 9, 3 दूनी 6 और 3 9। और बेटा एक ध्यान रखिएगा, कई बार मैं क्वेश्चन करता हूँ, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। कई बार 11 आना चाहिए, मैंने 12 लिख दिया, या 12 आना चाहिए 11 लिख दिया। कोई ऐसी वैसी कोई गलती हो जाए तो आप उसको खुद करेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, कि भाई आप इतना समझ, जब आपने पता चल गया कि आपको ये गलती हुई है तो आप उसको अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। क्योंकि एक्चुअली ऑनलाइन क्लास में हम जब वीडियो बनाते हैं, हम जब करते हैं, तो हम अकेले ही होते हैं बनाने वाले, तो खुद से तो अपनी गलती वैसे भी बड़ी मुश्किल से पकड़ी जाती है, तो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, जब ऑफलाइन क्लासेस में होते थे तो बच्चे भी बैठे होते थे, तो हर बच्चा देखता रहता था, तो बता देता था कि सर ये प्रॉब्लम आ गई है, ये गलत हो गया। तो अभी भी अगर कोई छोटी मोटी चीज रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा, और अपने हिसाब से आप वो जो गलती है उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब समीकरणों को आगे पीछे गुणा करके ठीक कर लेते हैं। इसका नाम हो गया समीकरण नंबर 4, और ये हो गया समीकरण नंबर 5। तो भाई क्या करूं, दोनों में बड़ा पड़ेगा, इसको 7 से गुणा कर देता हूँ। 7 से गुणा करते ये हो गया 21 A1 प्लस 35 A3, ये 28। इसको 3 से गुणा कर देते हैं। 21 A1 33 A3 बराबर में 27। ये A1 घटाने पर A1 कट गया, 35 में से 33 गया, ये A3 बराबर 1/2 आ गया। A3 का मान 1/2 रखने पर ये 5/2, इस तरफ आकर 4 माइनस 5/2 8, 3/2, 3 से 3 कट गया, A1 बराबर 1/2। अब A1 A2 आ गया, A3 निकाल लीजिए, A2 निकाल लीजिए। ये कौन था भाई, A1 था। ये 1/2 1/2 1/2 1/2 3/2 2 4 माइनस का 1/2, ये आ जाएगा 1/2 3/2 माइनस का 1/2। A2 बराबर माइनस का 1/2। ये लीजिए, ये आंसर आ गया, जो कि दर्शाता है कि अगर P1 को 1/2 से गुणा करा जाए, P2 को माइनस 1/2 से गुणा किया जाए, और P3 को प्लस 1/2 से गुणा किया जाए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो आपकी बहुपद है QX वो मिल जाएगा। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर इनसे जुड़ी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।